हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्यू, पार्शियल व्यू एंड लेआउट व्यू इन ASP.NET कोर एप्लीकेशंस। सो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम डिफिनीशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक इन तीनों पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इन सारे डिफरेंसेस को वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले आज का एजेंडा हम देखते हैं। आज का एजेंडा है व्यू। A view is an HTML template with embedded Razor markup. Razor markup is code that interact with HTML markup to produce a web page that is sent to the client. View is like a content page in web forms. In ASP.NET Core MVC, view are CSHTML file that use the C# programming language in Razor markup. तो अगर आप .NET बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ पे भी वेब फॉर्म्स का कंसेप्ट होता था। तो जो कंसेप्ट वेब फॉर्म्स का इन ASP.NET एप्लीकेशन होता था वही कंसेप्ट व्यू का होता है इन ASP.NET कोर प्रोग्रामिंग। दोनों के केस में हम HTML को रिप्रेजेंट करते हैं, HTML को रेंडर करते हैं। तो व्यू इज सिमिलर लाइक अ कंटेंट पेज और कंटेंट वेब पेज इन ASP.NET एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने 3 व्यूज बनाए हैं। पहला व्यूज है about.cshtml जो कि अबाउट एक्शन मेथड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा व्यू है contact.cshtml जो कि कॉन्टेक्ट इंडेक्स मेथड को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा व्यू है index.cshtml जो कि इंडेक्स एक्शन मेथड को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा 2 कॉमन व्यू भी बनाए हैं। पहला व्यू का नाम होता है अंडरस्कोर व्यू import.cshtml जो कि कॉमन डायरेक्टिव और कॉमन नेम स्पेस को स्टोर करने के लिए हम लोग करते हैं। दूसरा व्यू जो है वो है अंडरस्कोर व्यू start.cshtml। इस व्यू का यूज हम कॉमन कोड को एक जगह पे रखने के लिए करते हैं। एक चीज और पॉइंट करने वाली है कि इन दोनों व्यू का आप नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। इंपोर्ट व्यू का जो भी नाम होगा वो इसी तरह से होगा अंडरस्कोर व्यू import.cshtml और व्यू स्टार्ट का नाम होगा वो भी इसी तरह होगा अंडरस्कोर व्यू start.cshtml। तो ये नाम सिस्टम डिफाइंड नाम होते हैं। अगर इनके नाम में हम चेंज करते हैं तो इनका जो फंक्शन होता है वो उस तरह से वर्क नहीं करेगा जैसे कि अभी करता है। तो इस व्यू का यूज बेसिकली शेयर्ड वाले व्यू के अंदर में हम करते हैं, शेयर्ड व्यू के लिए करते हैं। इसलिए इस व्यू को हमेशा शेयर्ड वाले फोल्डर के अंदर में ही रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू इज लाइक अ यूजर कंट्रोल ऑफ वेब फॉर्म्स टेक्नोलॉजी। Partial view are typically used to encapsulate and render specific UI components such as navigation menu, a sidebar, and so on. It allows us to break down the user interface into a smaller pieces that can be easily shared and reused across different views. It is recommended to create all partial view in the shared folder so that it can be used in multiple views. तो पार्शियल व्यू का जो कंसेप्ट होता है वो सिमिलर होता है यूजर कंट्रोल की तरह जो कि हम लोग .NET एप्लीकेशंस के अंदर में यूज करते थे। तो यूजर कंट्रोल का यूज हम लोग मोस्टली जब भी हमारा रिपीटेटिव वर्क होता था, यानी कि कोई हमें सिटी या कोई स्टेट या कोई कॉमन वर्क जो हमें मल्टीपल पेजों पे दिखाना होता था, तो उस केस में हम यूजर कंट्रोल क्रिएट करते थे और उस यूजर कंट्रोल को हम डिफरेंट पेजों पे रेंडर करते थे। सेम उसी तरह से पार्शियल व्यू का कंसेप्ट ASP.NET कोर के अंदर होता है। पार्शियल व्यू को हम यूज करके मल्टीपल व्यू के अंदर में हम अपने कॉमन कोड को, कॉमन फंक्शनलिटी को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्यू एंड पार्शियल व्यू। व्यू इज लाइक अ कंटेंट पेज while partial view is like a user control in web forms। तो जैसा कि हमने अभी बताया
कि व्यू जो होता है कंटेंट पेज की तरह होता है और पार्शियल व्यू जो होता है वो यूजर कंट्रोल की तरह होता है, जो कि हम .NET प्रोग्रामिंग में करते थे। We create a partial view using regular view and this view can be returned from the controller using the view result. एक चीज है जो कि पॉइंट करने वाली है कि पार्शियल व्यू को हम डायरेक्ट कंट्रोलर से कॉल नहीं कर सकते, कंट्रोलर से हम रेंडर नहीं कर सकते हैं। पार्शियल व्यू को कंट्रोलर के अंदर से हम रिटर्न कर सकते हैं यूजिंग व्यू रिजल्ट कीवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस होता है पार्शियल व्यू डज नॉट रन व्यू स्टार्ट CSHTML बिफोर रेंडरिंग द पार्शियल व्यू इज रेंडर्ड विद इन अनदर पेज। तो व्यू स्टार्ट का जो कंसेप्ट होता है, अगर हमें व्यू में लेआउट पेज का यूज करना है तो उसके लिए हम लेआउट की कीवर्ड का यूज करते हैं। तो मोस्टली लेआउट की कीवर्ड का यूज हम व्यू स्टार्ट के अंदर में ही करते हैं, ताकि डिफरेंट व्यू के अंदर में हमें लेआउट सिंटेक्स को बार बार लिखना ना पड़े। लेकिन पार्शियल व्यू के केस में हम व्यू स्टार्ट CSHTML जो व्यू होता है वो रेंडर नहीं होता है। तो मेन डिफरेंस यही है। रेगुलर व्यू के केस में व्यू स्टार्ट डॉट CSHTML रेंडर होता है बिफोर एग्जीक्यूटिंग द कोड ऑफ मेन व्यू, बट इन केस ऑफ पार्शियल व्यू व्यू स्टार्ट CSHTML रेंडर नहीं होता है। तो ये की डिफरेंसेज होते हैं बिटवीन व्यू एंड पार्शियल व्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं लेआउट व्यू। इन ASP.NET Core MVC, the layout view is shared template or master page that can be used across different views within our applications to maintain consistent look and feel. It is useful for defining elements that are common across multiple pages such as headers, footers, navigation bar and sidebars. तो तीनों में जो मोस्टली डिफरेंस होता है, जैसे व्यू हो गया हमारा कंटेंट पेज की तरह होता है, लेआउट व्यू हो गया वो मास्टर पेज की तरह होता है, और पार्शियल व्यू जो हो गया यूजर कंट्रोल की तरह होता है। तो तीनों में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, अब लेआउट व्यू के अंदर में दो सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है रेंडर बॉडी। दिस इज अ प्लेस होल्डर वेयर द कंटेंट ऑफ द व्यू दैट यूज दिस लेआउट विल बी रेंडर्ड। तो जब भी हम लेआउट व्यू क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर दो टैग होते हैं। पहला टैग होता है रेंडर बॉडी। तो रेंडर बॉडी के अंदर में वो व्यू का कंटेंट रेंडर होता है जो इस लेआउट पेज को फॉलो करता है या अलाउ करता है। तो रेंडर बॉडी के अंदर में उस व्यू का कंटेंट हम रेंडर करते हैं। ठीक है, दूसरा जो टैग होता है सेक्शन रेंडर होता है। इसके अंदर दो होते हैं। पहला तो एक सेक्शन का नाम हम देते हैं और दूसरा होता है रिक्वायर्ड कॉलन फॉल्स और ट्रू। So this method is used to render optional sections that view might provide. If required to set true, the section must be defined in the view. ठीक है, तो रेंडर सेक्शन के अंदर में दो टैग होता है। पहला होता है सेक्शन का नाम होता है, दूसरा रिक्वायर्ड के बाद कॉलन फॉल्स और ट्रू होता है। अगर रिक्वायर्ड के बाद हमने फॉल्स रखा है तो सारे व्यू को, अगर रिक्वायर्ड के बाद हमने ट्रू रखा है तो सारे व्यू को इस रेंडर सेक्शन को भी अप्लाई करना होगा, रेंडर सेक्शन का कोड लिखना होगा। लेकिन अगर रिक्वायर्ड के बाद हमने फॉल्स रखा है तो व्यू के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। व्यू रेंडर सेक्शंस को रेंडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं रेंडर सेक्शंस के अंदर में रिक्वायर्ड, ट्रू और फॉल्स कीवर्ड का। ठीक है, तो जैसे स्क्रीनशॉट में भी हमने दिखाया है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं और हमें कॉमन लेआउट की जरूरत होती है तो वेबसाइट का हेडर, लेफ्ट नेविगेशंस, वेबसाइट का फूटर हम लेआउट पेज के मदद से क्रिएट कर सकते हैं। और बीच का जो आप सेक्शन देख रहे हैं इसके अंदर हमारा व्यू का जो HTML होता है वो रेंडर होता है। और अगर आप पार्शियल व्यू का यूज करना चाहते हैं तो इस साइड सेक्शंस में आप कहीं अगर सिटी का नाम या स्टेट का नाम आपको दिखाना है तो यहाँ से आप पार्शियल व्यू का यूज भी कर सकते हैं। अब हम इसे इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं कि कैसे चलता है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड 2022 है मेरे पास, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और एक बार आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है, पार्शियल व्यू वेब एप्लीकेशन, तो इसे ओपन कर लेता हूँ मैं। हमारा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है अभी। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने कुछ फाइल इस तरह से बनाए हो, उसको मैं वन बाय वन करके आपको दिखाता हूँ। पहला हमने कंट्रोलर बनाया है, होम कंट्रोलर। इसके अंदर हमने दो मेथड रखे हैं। पहला हमारा है एक्शन मेथड होम करके, और दूसरा एक्शन मेथड है अबाउट करके। इन दोनों एक्शन मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो व्यू भी बनाए हैं। पहला है हमारा होम का व्यू और दूसरा है अबाउट का व्यू। तो ये दोनों व्यू बनाए हैं, पहला अबाउट का हो गया, दूसरा होम का हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने एक पार्शियल व्यू बनाया है जिसमें हमने सिटी को दिखाया है। तो इस पार्शियल व्यू को आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने सिटी को दिखाया है। और इसके अलावा एक हमने लेआउट व्यू बनाया है। लेआउट व्यू आप देख सकते हैं यहाँ बनाया है। तो लेआउट व्यू के अंदर हमने स्टाइल शीट का लिंक दिया है, उसके बाद कुछ कॉमन हेडर्स दिए हैं, फिर हमने नेविगेशंस के लिए होम और अबाउट का यहाँ टैग दिया है, और उसके नीचे हमने रेंडर बॉडी सेक्शंस दिया है, फिर रेंडर सेक्शंस दिया है। ठीक है, तो इसको फिर हम देखते हैं। हाँ, इसके अलावा दो फाइल और हमने बनाए हैं, व्यू इम्पोर्ट्स डॉट सी एस एच टी एम एल बनाया है और व्यू स्टार डॉट सी एस एच टी एम एल बनाया। तो इसको भी देख लेते हैं। व्यू इंपोर्ट के अंदर में टैग हेल्पर्स को हमने रखा है, और अगर कोई नेम स्पेस होता है तो उसको भी इसी फाइल के अंदर में हम रखते हैं। और दूसरा फाइल हमने बनाया है व्यू स्टार डॉट सी एस एच टी एम एल। तो इसके अंदर में हमने लेआउट टैग को लगाया है। अगर हम व्यू स्टार्ट का यूज नहीं करते तो ये लेआउट टैग हमें हर डिफरेंट यानी कि हर व्यू के अंदर में हमें जाके इंडिविजुअली लिखना पड़ता है। तो ये कॉमन कोड है, इसलिए हमने व्यू स्टार्ट सी एस एच टी एम एल के अंदर में ही रखा है। ठीक है, स्टाइल शीट एक बनाया है जो कि www रूट के अंदर में हमने रखा है। तो इसके अंदर में हमने स्टाइल शीट क्लास रखी है। ठीक है, अब एप्लीकेशंस को हम रन करके देखते हैं। एप्लीकेशंस हमारा रन होने वाला है, थोड़ा सा वेट करते हैं, आउटपुट आने वाला है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमने टॉप का ये मेनू बनाया है, ये लेआउट व्यू से बनाया है। ये हमारा जो कंटेंट आ रहा है व्यू के अंदर से आ रहा है, और ये जो सिटी का पार्ट आ रहा है ये हमारा पार्शियल व्यू के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम होम पे हैं, अब अबाउट सेक्शन पे जाते हैं। तो अबाउट सेक्शन पे आप देख सकते हैं कि एक अलर्ट मैसेज आ रहा है, हेलो दिस इज अबाउट व्यू। तो इसका कंसेप्ट मैं दिखा देता हूँ, अलर्ट मैसेज कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेआउट व्यू के अंदर में हमने एक रेंडर सेक्शंस रखा है, जिसका नाम हमने स्क्रिप्ट रखा है और रिक्वायर्ड में फॉल्स कर दिया है। तो अभी इस स्क्रिप्ट टैग को हम देखते हैं अबाउट वाले सेक्शन में हमने कैसे डिफाइन किया है। तो यहाँ आ जाते हैं अबाउट सेक्शंस में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने उस सेक्शंस को स्पेसिफाई किया है। इसका नाम दिया है स्क्रिप्ट, जो कि वहाँ दिया हुआ है, और इसके अंदर में हमने अलर्ट मैसेज लगाया है। ये टैग आप देख सकते हैं कि होम वाले जो व्यू है उसके अंदर हमने नहीं लगाया है, इसलिए यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है रेंडर बॉडी का और रेंडर सेक्शंस का। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, पार्शियल व्यू को रेंडर करने के लिए वो भी कोड हम देख लेते हैं। तो पार्शियल व्यू को रेंडर करने के लिए एक कीवर्ड होता है पार्शियल, और जो भी हमारा पार्शियल व्यू का नेम होता है उसको देते हैं। तो ये सेम कोड हमने दोनों में लगाया है, होम एचटीएमएल में भी लगाया है और अबाउट एचटीएमएल में भी लगाया है। तो दोनों केस में हमारा पार्शियल व्यू रेंडर हो रहा है। और पार्शियल व्यू का डेटा पास करने के लिए हमने कंट्रोलर से ही इसका डेटा पास किया है। तो आप होम से देख सकते हैं कि होम के केस में हमने सिटीज का कलेक्शन पास किया है, और अबाउट वाले केस में हमने कंट्री का कलेक्शन पास किया है।
तो आप देख सकते हैं कि जब भी हमारा पेज रेंडर होता है तो होम वाले पेज पे हमारा सिटी का जो लिस्ट दिखेगा और अबाउट वाले पे कंट्री का दिखेगा। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, दोबारा पेज देख लेते हैं क्या आ रहा। दोबारा एक बार एप्लीकेशन चला लेते हैं, एप्लीकेशन ओपन होने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं होम के अंदर में सिटी दिख रहा है और अबाउट के अंदर में ये आपका कंट्री दिख रहा है। तो इस तरह से आप पार्शियल व्यू के केस में जो भी आपका रिक्वायर्ड डेटा है उसको आप कंट्रोलर के एक्शन मेथड से पास कर सकते हैं और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अपने व्यू के अंदर में दिखा सकते हैं। सो थैंक यू एंड गुड डे।